चैप्टर 44 नदी के किनारे अभियान दल को सेनेगल के गवर्नर ने भेजा था। इसमें 2 अधिकारी शामिल थे, श्री डुफ्रेस, मरीन के लेफ्टिनेंट, और रोडेमेल, नौसेना के ध्वजवाहक, और इनके साथ एक सार्जेंट और 7 सैनिक थे। 2 दिनों तक वे गोयना में एक पद के लिए सबसे अनुकूल स्थिति की टोल लेने में लगे रहे, जब वे डॉक्टर फर्ग्यूसन के आगमन के गवाह बने। हमारे यात्रियों को जो गर्मजोशी से अभिवादन और सत्कार प्राप्त हुए, उनकी कल्पना की जा सकती है। फ्रांसीसी लोग, और केवल वे ही, साहसी परियोजना की पूर्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण होने के कारण स्वाभाविक रूप से डॉक्टर फर्ग्यूसन के गवाह बन गए। इसलिए डॉक्टर ने तुरंत उनसे गोयना के मोतियाबिंद में उनके आगमन की आधिकारिक गवाही देने के लिए कहा। आपको इस तथ्य के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? उन्होंने लेफ्टिनेंट डुफ्रेसे से पूछा। आपके आदेश पर, उसने तुरंत उत्तर दिया। अंग्रेजों को नदी के किनारे स्थापित एक अस्थायी चौकी पर ले जाया गया, जहां उन्हें सबसे अधिक ध्यान दिया गया और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर चीज़ उपलब्ध कराई गई। और वहां निम्नलिखित प्रमाण पत्र तैयार किया गया, जिस रूप में यह आज लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अभिलेखागार में मौजूद है। हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, ये घोषणा करते हैं कि यहाँ वर्णित दिन पर हमने डॉक्टर फर्ग्यूसन और उनके 2 साथियों, रिचर्ड कैनेडी और जोसेफ विल्सन को गुब्बारे की रस्सी और जाल से चिपके हुए आते देखा, और यह कि उक्त गुब्बारा हमसे कुछ कदम की दूरी पर नदी में गिर गया और धारा में बह जाने के कारण गोयना के झरने में खो गया, जिसकी गवाही में हम यहाँ ऊपर बताए गए व्यक्तियों के साथ अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाते हैं, ताकि सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए 24 मई 1862 को गोयना के मोतियाबिंद पर किया गया। हस्ताक्षरित सैमुअल फर्ग्यूसन, रिचर्ड कैनेडी, जोसेफ विल्सन, डुफ्रेस, मरीन के लेफ्टिनेंट, रोडमेल, नेवल एनसाइन, डुफेज, सार्जेंट, फ्लिपेव, मेयर, पेलिसिए, लोरोविस, रास्काइग्नेट, गिलोन, लेबल, प्राइवेट्स। यहाँ डॉक्टर फर्ग्यूसन और उनके साहसी साथियों की आश्चर्यजनक यात्रा समाप्त हुई, जैसा कि निर्विवाद साक्ष्यों से प्रमाणित होता है, और उन्होंने स्वयं को अत्यंत मेहमाननवाज जनजातियों के बीच मित्रों के बीच पाया, जिनके फ्रांसीसी बस्तियों के साथ संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण थे। वे शनिवार 24 मई को सेनेगल पहुंचे थे, और उसी महीने की 27 तारीख को वे मदीना की चौकी पर पहुंचे, जो थोड़ा आगे उत्तर में, लेकिन नदी के किनारे स्थित थी। वहां फ्रांसीसी अधिकारियों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें अपने आतिथ्य के सभी साधन प्रदान किए। इस प्रकार सहायता पाकर डॉक्टर और उनके मित्र लगभग तुरंत ही बेसिलिक नामक छोटे स्टीमर पर सवार हो गए, जो नदी के मुहाने तक जाता था। 2 सप्ताह बाद 10 जून को वे सेंट लुइस पहुंचे, जहां गवर्नर ने उनका शानदार स्वागत किया, और वे अपनी उत्तेजना और थकान से पूरी तरह उबर गए। इसके अलावा जो ने उन सभी से कहा जिन्होंने सुनना चाहा। आखिरकार वो हमारी एक बेवकूफ़ी भरी यात्रा थी, और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं दूंगा जो रोमांच के लिए लालची हो। यह अंत में बहुत थकाऊ हो जाता है, और अगर यह चैड झील और सेनेगल नदी पर रोमांच के लिए नहीं होता, तो मुझे विश्वास है कि हम जम्हाई लेते लेते मर जाते। एक अंग्रेजी फ्रिगेट रवाना होने ही वाला था, और तीनों यात्रियों ने उसमें सवार होकर यात्रा की व्यवस्था की। 25 जून को वे पोर्ट्समाउथ पहुंचे और अगले दिन लंदन पहुंचे। हम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से उन्हें मिले स्वागत का वर्णन नहीं करेंगे, न ही उस गहन जिज्ञासा और विचारशीलता का जिसके वे पात्र बन गए। कैनेडी तुरंत अपनी प्रसिद्ध राइफल के साथ एडिनबर्ग के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी वफादार बूढ़ी नौकरानी की चिंता दूर करने की जल्दी थी। डॉक्टर और उनके समर्पित, जो वही व्यक्ति बने रहे जैसे हम उन्हें जानते थे, सिवाय इसके कि उनके स्वयं के सुझाव पर एक परिवर्तन हुआ। वे स्वामी और सेवक की भूमिका छोड़कर घनिष्ठ मित्र बन गए। पूरे यूरोप की पत्रिकाएं इन साहसी खोजकर्ताओं की प्रशंसा में अथक थीं, और डेली टेलीग्राफ ने जिस दिन इस यात्रा का विवरण प्रकाशित किया, उसी दिन इसकी 3,77,000 प्रतियां निकल गईं। डॉक्टर फर्ग्यूसन ने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की एक सार्वजनिक बैठक में अपनी हवाई
यात्रा का विवरण दिया और वर्ष 1862 के सबसे उल्लेखनीय अन्वेषण अभियान को पुरस्कृत करने के लिए स्वयं तथा अपने साथियों के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। डॉक्टर फर्ग्यूसन के अभियान का पहला परिणाम श्री बार्थ, बर्टन, स्पीक और अन्य लोगों द्वारा बताए गए तथ्यों और भौगोलिक सर्वेक्षणों को सबसे सटीक तरीके से स्थापित करना था। श्री स्पीक और ग्रांट, डी ह्यूग्लिन और मुंडजिंगर के और भी हाल के अभियानों के लिए धन्यवाद, जो नील नदी के स्रोतों तक चढ़ते रहे हैं और अफ्रीका के केंद्र में प्रवेश करते रहे हैं। हम जल्द ही पूर्वी देशांतर के 14वें और 33वें डिग्री के बीच के विशाल क्षेत्र में डॉक्टर फर्ग्यूसन की खोजों को सत्यापित करने में सक्षम होंगे।